जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपना चैप्टर फर्स्ट 10 क्लास का जो आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट टॉपिक होगा, यानी इस टॉपिक का नेम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में न्यू है, इस चैनल पे न्यू है, तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जल्द से जल्द आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच पाएँ ईजीली। तो बिना टाइम ज़ाय किए अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या मेंशन की गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइन, यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिवाइस, यानी हम डिवाइस की नीड के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकते हैं। एंड द वर्क इट परफॉर्म्स, और उसके मुताबिक हम अपने काम को कर सकते हैं। यानी ईच टाइप सर्वाइव्स या सर्विस आर डिफरेंट पर्पस एंड इट्स ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक टास्क, और हर एक डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं, और उसी के साथ साथ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स भी हैं। तो पहली टाइप की अगर बात करें, जो पहली टाइप बनती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे डेफिनेशन के लिखी है, हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS भी कहते हैं, ठीक है, RTOS। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोसेस डाटा एंड रिस्पॉन्स विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट known as a deadline. It is used where even a teeny delay can cause सिस्टम फेलियर और सीरियस कॉन्सिक्वेंस। यानी यहाँ पर हम जो है अपना जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स को यूज़ करेंगे एज अ लाइक मशीन्स को यूज़ करेंगे, ट्रैफिक लाइट जो 3 लाइट्स हैं 60 सेकंड्स के अंदर तब्दील होती हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम भी बन सकता है, उसके मुताबिक हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसके मुताबिक हम बिल्ड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, डेडलाइन टाइम लिमिट के वाले से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके की फीचर प्रोसेस टास्क इमीडिएटली एज दे अराइव विदाउट लॉन्ग वेटिंग टाइम। इसी के साथ क्रिटिकल सिस्टम सच एज एयर, ट्रैफिक कंट्रोल, हार्ड मॉनिटरिंग डिवाइसेस और इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ये सारी की सारी इसकी यूज़ में आती हैं। अगर हम आगे बात करें अपना सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे EOS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है कि जो आपकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इज़ अ स्मॉल एंड हाईली एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन है, और लेकिन बड़े पैमाने पे एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम समझा जाता है। और लिखा हुआ है ये हम इसको बिल्ड करते हैं स्पेसिफिक डिवाइस के लिए, और इसको कंट्रोल करते हैं ओनली द फंक्शन इट नीड, ज़रूरत के मुताबिक हम इसको यूज़ करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। इट इज़ नॉट मीन फॉर जनरल पर्पस, हम खाली इसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि इट ऑप्टिमाइज फॉर वन टास्क और अ स्मॉल सेट ऑफ टास्क। यानी यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, प्रिंटर है, ATM मशीन है, बैटरी है, तो ये सारी की सारी जो आपकी इम्पोर्टेंट स्मॉल चीज़ें हैं जो आपको ईजी लगती हैं, स्मॉल लगती हैं, लेकिन उसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम का एफिशिएंट ही है। इसी की तरह आपकी लिटिल मेमोरी पावर है एंड इज ऑफन स्टोर परमानेंटली इनसाइड द डिवाइस है। ये सारी की सारी जो आपकी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे जो इसकी थर्ड टाइप है जो आपके सामने शो हो रही है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अगर मैं बात करूँ नेटवर्क की, तो नेटवर्क का मतलब इंटरनेट है, वाईफाई है और सिग्नल्स हैं जो आपको कनेक्ट रखते हैं आपकी डिवाइसेस के साथ, ठीक है, ताकि आप इजीली कोलैबोरेट कर पाओ, इजीली कम्युनिकेशन कर पाओ। तो सारी की सारी इसमें ऑफिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, हम स्कूल्स डाटा सेंटर के अंदर यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट रखने के लिए हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है स्कूल कंप्यूटर लैब की, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लास्ट इसकी टाइप है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा सिस्टम कह सकते हैं ऑपरेटिंग, यानी इसमें एंड्रॉयड आ जाता है, iOS आ जाते हैं प्रेजेंट एज के वाले से। लेकिन इससे भी पहले वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा समझे जाते थे? वो नोकिया था, आगे सैम्बिया था, और डिफरेंट आपके अब आके बढ़ चुके हैं। हम उसके अंदर आईफोन के अंदर एंड्रॉयड के अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल एडिटिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 3D ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम MOS इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। हम इसको डिज़ाइन करते हैं स्मार्टफोन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, अनदर आपके पास हैंडल कर सकते हैं हम अपनी डिवाइसेस के लिए, टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, बैटरी सेविंग यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स के अंदर इसके फीचर वायरलेस कनेक्टिविटी है, कैमराज है और डिफरेंट आपके सेंसर ऐप स्टोर्स हैं।
और साथ साथ जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन जो DDO9 वाली जो मैंने आपको बताई, सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनीज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल को यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मेंशन भी है। आप इसको एक दफ़ा रीड करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर की समझ लग चुकी है। तो इसके साथ साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना सेकंड जो चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।